अब जो फूड था आपका मैकेनिकल चर्निंग हो गई, पहले स्टोर था वो कुछ टाइम के लिए स्टोर रहा, फिर उसकी मैकेनिकल चर्निंग स्टार्ट हुई, ठीक है। अब वो मिक्स हो गया है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। गैस्ट्रिक जूस कौन सीक्रेट करेंगे? जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक वाल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देन थर्ड फंक्शन जो स्टमक का है, पार्शियल डाइजेशन। स्टमक के अंदर ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ऑन इनर सरफेस ऑफ इट्स वॉल, ठीक है। इन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। तो 3 टाइप ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो क्या क्या सिक्रेट करेंगे? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम और म्यूकस। इन सब सिक्रेशंस को हम कलेक्टिवली बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस। सबसे पहले HCl देखेंगे हम, इसका क्या फंक्शन होगा। HCl मेक्स द मीडियम एसिडिक एंड किल्स द बैक्टीरिया दैट इज इंजेस्टेड विद फूड, ओके। इट फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम जो है, ओके। ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिन, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। इसको फंक्शन करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और वो कौन क्रिएट करेगा? HCl, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत एसिडिक होता है, तो ये एनवायरनमेंट को एसिडिक बना देता है। अब क्या करेगा? अब पेप्सिन जो है अपना काम करेगा, ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में ब्रेक करेगा, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में ब्रेक करेगा पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। म्यूकस का क्या काम होता है? It covers the inner lining of stomach and protect it from corroding action of HCl। HCl जो है वो हमारी इनर लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है अगर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाए। अब एब्सेंस ऑफ म्यूकस में क्या होगा? म्यूकस नहीं अगर सिक्रीट होगा तो एसिडिटी हो जाएगी बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ HCl, और वो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को कोरॉइड कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर्स भी हो जाते हैं। और क्या होगा हमारे गैस्ट्रिक जूस में? गैस्ट्रिक लाइपेज भी प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा? लिपिड्स का डाइजेशन करेगा, पार्शली ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स, मतलब कुछ स्मॉल इसमें पीसेस में इसको कन्वर्ट कर देगा लिपिड्स को। एंड रेगुलेशन ऑफ द फ्लो ऑफ फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद क्या होगा? जो आपका फूड है वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा। यहाँ भी हम इसको पार्शली डाइजेस्टेड बोलेंगे बिकॉज कंप्लीट डाइजेशन अभी नहीं हुआ है स्टमक में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारे फूड का। इट इज़ द लॉन्ग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अ नैरो ट्यूब ऑफ अबाउट 6 मीटर, ठीक है, जो कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, हमने देखा था ऐसे एब्डोमेन में। एंड लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी वेरी करती है डिफरेंट एनिमल्स में, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का फूड हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ईट कर रहे हैं। जैसे हर्बीवरस एनिमल्स में जो ग्रीन प्लांट्स एक्सेट्रा को ईट करते हैं, इनमें लॉन्गर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज देर इसलिए क्या होता है, इनमें सेलुलोज का डाइजेशन ईजी हो जाता है। सेलुलोज जो होता है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, हम सेलुलोज का डाइजेशन जो है वो नहीं कर सकते बिकॉज आवर एलिमेंट्री स्मॉल इंटेस्टाइन इज शॉर्टर। कार्निवर्स में शॉर्टर होती है, दे ईट मीट, ओके। तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, और एग्जिट जो होगा फूड का स्टमक से हम वो स्फिंक्टर मसल्स से रेगुलेटेड होगा। स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होंगी जब स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, तो यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होंगी जो कि रेगुलेट करेंगी दिस एंट्री एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक, ओके। दिस फूड इज एसिडिक। अब स्टमक में HCl था तो वो फूड एसिडिक था। अब इसे फर्दर डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा एनवायरनमेंट चाहिए? अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए। तो अब फूड को अल्कलाइन बनाना पड़ेगा। एंड अल्कलाइन कैसे बनेगा? बाय द एक्शन ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियाज। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैंक्रियाज से कुछ सिक्रीशंस आएंगी जो कि इसे अल्कलाइन बनाएंगी। सो लीवर और पैंक्रियाज से सिक्रीशंस आएंगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड ये जो सिक्रीशन है कॉमन डक्ट से आएंगी, ठीक है। जो कॉमन डक्ट है ये कैसे बनेगी? इन दोनों डक्ट से मिलके बनेगी, डेट इज कॉल्ड हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट, ओके। तो बाइल डक्ट लीवर से क्या आएगी? बाइल डक्ट,
और पैंक्रियाज से आएगी पैंक्रिएटिक डक्ट। इन दोनों से मिलके कॉमन डक्ट बनेगी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगी और सिक्रीशंस जो इन दोनों की वहाँ तक पहुँचाएगी। तो बाइल डक्ट क्या लेके आएगी? बाइल। बाइल क्या होता है? बाइल इट इज़ सिक्रेटेड बाय लीवर, ओके। और ये कहाँ स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में, स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। तो बाइल में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट। बाइल साल्ट क्या होते हैं? एक तो सोडियम ग्लाइकोलेट और एक सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है। और बाइल साल्ट का फंक्शन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी ब्रेकडाउन ऑफ फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। अब बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, इसलिए बाइल हैज़ नो केमिकल एक्शन ऑन फूड। अब आते हैं पैंक्रिएटिक डक्ट पे। पैंक्रिएटिक डक्ट पैंक्रियाज से आएगी और पैंक्रियाज क्या होते हैं? इलोंगेटेड येलोइश कलर ग्लैंड होते हैं जो कि स्टमक के बीनीथ प्रेजेंट था, हमने देखा था। पैंक्रिया एक हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। हिट्रोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनका जो कि बोथ फंक्शन एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ओके। अब हम पढ़ेंगे एंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं और पैंक्रियाज दोनों क्यों हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड पैंक्रिया इसलिए है बिकॉज इट रिलीज हॉर्मोन्स, ओके। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड इसलिए है क्योंकि ये सोडियम बाइकार्बोनेट सिक्रीट करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट करेगा ये, और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन रिलीज करेगा, mainly 2 hormones, insulin and glucagon. These are released by endocrine gland of pancreas. ओके, अब मैंने बताया था आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन के लिए एनवायरनमेंट कैसे चाहिए? अल्कलाइन चाहिए, ठीक है। तो अब जो बाइकार्बोनेट आयन हैं जो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ पैंक्रियाज से सिक्रीट होंगे, these make the medium alkaline, okay, and alkaline medium is favorable for the action of pancreatic enzyme. अब जब ये मीडियम alkaline हो जाएगा तो इस पे फर्दर एक्शन करेंगे पैंक्रिएटिक एंजाइम्स, ओके। एक्सोक्राइन ग्लैंड से ही बाइकार्बोनेट आयन और कुछ एंजाइम्स रिलीज हो रहे थे, मैंने बताया था आपको। तो ये पैंक्रिएटिक एंजाइम्स जो हैं, ओके, तो ये पैंक्रिएटिक एंजाइम्स कौन से होंगे? एक तो पैंक्रिएटिक अमाइलेज जो पैंक्रियाज सिक्रीट करेगा एंजाइम्स, पैंक्रिएटिक अमाइलेज, पैंक्रिएटिक लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। पैंक्रिएटिक अमाइलेज क्या करेगा? अमाइलेज का काम क्या था? स्टार्च का ब्रेकडाउन। सैलिवरी अमाइलेज का भी यही काम था। पैंक्रिएटिक लाइपेज क्या करेगा? ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड। एंड ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। पैंक्रिएटिक एंजाइम्स दीज आर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से भी जो है एंजाइम सिक्रीट होगा, डेट इज़ इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या सिक्रीट करेगी? इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम बोलते हैं सकस इंटेरिकस। इसके अंदर मिक्सचर होगा ऑफ सेवरल एंजाइम्स, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करेंगे? अब स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम जो हैं प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, एंड फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एक्सेट्रा में। तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन आपका फूड का हो जाएगा। ऑल दिस प्रोडक्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। ये सारे प्रोडक्ट्स जो अब बनेंगे फाइनली, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर एंड वेरी इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। ये अब इंटेस्टाइन की जो वॉल है, लाइनिंग है, इसमें एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे। इंटेस्टाइन की वॉल में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं। अब ये क्या होंगे? आगे ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, ओके। विलाई क्या होती हैं? विलाई आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इंटरनली इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस आर स्मॉल प्रोजेक्शंस, ऐसे होती हैं, ओके। इनका फंक्शन होता है ये सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए, जो सरफेस एरिया है उसे इंक्रीज कर देती हैं विलाई, ओके। तो विलाई क्या करेंगी? प्रेजेंस ऑफ विलाई एंड ब्लड कैपिलरी इन द एब्जॉर्प्टिव सरफेस, ये कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन शॉर्टर होती है बट वाइडर होती है, ये साइड में प्रेजेंट होती है ना, ऐसे वाइडर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अरेंज अराउंड द मास ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन म्यूकस सिक्रीट करती है। इट इज़ अ ग्रेटर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉलोन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो ग्रेटर पार्ट है वो क्या है? कॉलोन। कॉलोन इज़ फॉलोड बाय, अब जो कॉलोन है लार्ज इंटेस्टाइन का ग्रेटर पार्ट, इट इज़ फॉलोड बाय वर्टिकल कॉलम कॉल्ड रेक्टम। ये रेक्टम, इसके बाद क्या होगा? रेक्टम होगा।
रेक्टम एक 2 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एनल कैनाल है टू द एक्सटीरियर ऑफ एनस। इसके बाद होगा एनस। अब जो रेक्टम है इसमें रेक्टल वॉल्स जो होती हैं ये मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेंगी ये, और ल्यूब्रिकेशन के लिए मुकस भी सिक्रीट करते हैं रेक्टल वॉल्स। अब जो फीकल मैटर है डेट इज़ अनडाइजेस्टेड अनवांटेड इज इजेस्टेड आउट। इजेस्टेड का मतलब बाहर निकलेगा थ्रू एनल ओपनिंग बाय द, यहाँ पे भी, अब यहाँ पे भी एग्जिट के लिए एनल स्फिंक्टर लगा हुआ है जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में लगा हुआ था स्टमक के एंड पे फॉर द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे ही यहाँ पे भी एनल स्फिंक्टर लगा हुआ है। इसके बाद एसिमिलेशन होगा डाइजेस्टेड फूड का। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है पढ़ेंगे हम। एब्जॉर्ब्ड फूड गोज इनटू द ब्लड, ब्लड कैपिलरीज में ये मूव कर जाएगा एंड मूव्स अलोंग द ब्लड स्ट्रीम। अब ये ब्लड में एंटर कर जाएगा आपका एब्जॉर्ब्ड फूड। ओके, नाउ फूड रीचेस टू द सेल्स जहाँ पे वो यूटिलाइज्ड होगा। यहाँ पे ये जो फूड एब्जॉर्ब हुआ था जो ब्लड कैपिलरीज में ब्लड स्ट्रीम में चला गया था, अब यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा इस फूड का एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एसिमिलेशन। डाइजेस्टेड फूड में मेनली ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, न्यूक्लियोसाइड, पेंटोज शुगर एक्सेट्रा। और ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं आइदर दे आर यूज्ड अप फॉर बिल्डिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेल एंड टिश्यूज के कंपोनेंट बनाने के लिए यूज हो जाएंगे, या फिर ब्रोकन डाउन बाय, या फिर ये जो कंपोनेंट्स ये जो बने हैं आपके दीज आर ब्रोकन डाउन बाय कैटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि फूड जो है ये ब्रोकन डाउन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो जाएगा टू रिलीज एनर्जी। सो दिस इज योर डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। थैंक यू।